लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है इस देश की कि सोशल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के तहत हम लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पांचों पार्टियों का जो समन्वय है उसके आधार पर जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस लोकसभा से कौन सा व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। तो हमें लगता है कि राजेश वर्मा जी जो कैंडिडेट के तौर पर हैं वो यंग भी हैं, डायनामिक भी हैं, काम करने वाले हैं और ऐसे लोगों का चुनाव वर्तमान परिस्थिति में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने एक बार जो नारा तय कर दिया है, बार बार उस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो संजय कुशवाहा जी, बिकॉज मैं बहुत पॉलिटिकल आदमी हूं और पॉलिटिकल इसलिए हूं कि जो सच है उसको मैं कहता हूं। चुनौतियों को तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं लेकिन चुनौतियां हैं ही नहीं। हमारा पहला लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण के लिए है। तो ये जाति का मतलब इनका क्या है? इनका परिवार। अरे यादव की अगर आप बात करते हैं तो आप किसी दूसरे यादव को क्यों नहीं इनकलकेट करते हैं, उसको क्यों नहीं बढ़ाते हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम खगड़िया में हैं और यहाँ आने का हमारा खास मकसद था, चिराग पासवान ने यहाँ से एक युवा यानी कि युवा चेहरा को उतारे हैं। उसके बाद में यहाँ की स्थिति क्या कुछ है, खगड़िया की जो जनता है वो किन के साथ है, इसका खबर भी हमने आपको दिखाया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्टार प्रचारक मौजूद है, यामिनी जी हैं। हम यामिनी जी से कई सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि जो जनता यानी कि जो चिराग पासवान के पार्टी पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने भागलपुर से एक व्यक्ति को लाकर खगड़िया पर थोपा है, तो इसका क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है भागलपुर की जनता। सर पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहले तो हम सीधा बात करते हैं राजेश वर्मा जी से। राजेश वर्मा जी पर कई आरोप लगे, शुरू से ही आरोप लगते आ रहे हैं। पहले तो उन पर कई ऐसे आरोप लगे थे जिसका जवाब खुद चिराग पासवान भी दिया, राजेश वर्मा जी भी दिए। लेकिन अब बाहर का कैंडिडेट को ही क्यों खगड़िया पर थोपा जाता है? बार बार तेजस्वी जी ये उठा रहे हैं आवाज। देखिए, ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, इस देश की खूबसूरती यही है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप कहीं से भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी प्रदेश से, किसी भी मतलब देश का हर एक जो कोना है वो एकीकरण के लिए जुड़ा हुआ है। तो पहले तो ये प्रश्न ही उठाना गलत है कि आप यहाँ से हैं, आप वहां से हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है इस देश की कि सोशल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के तहत हम लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से टिकट कटा, उसके बाद एक नए युवा को उतारा जाता है, अचानक से उनको पार्टी में लाया जाता है। भले वो भागलपुर में पार्टी में सक्रिय नेता रह चुके हैं, लेकिन खगड़िया के लिए नए चेहरे हैं। तो जनता का रिस्पांस कैसा आ रहा है खगड़िया में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये पांचों पार्टियों का जो समन्वय है उसके आधार पर जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस लोकसभा से कौन सा व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। और ये कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नारे को मजबूत करना, राष्ट्रवाद को मजबूत करना, बिहार को कृत संकल्पित करना, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को कृत संकल्पित जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन होता है। तो हमें लगता है कि राजेश वर्मा जी जो कैंडिडेट के तौर पर हैं वो यंग भी हैं, डायनामिक भी हैं, काम करने वाले हैं और ऐसे लोगों का चुनाव वर्तमान परिस्थिति में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस आर नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस। चुनाव अगले चुनाव के लिए नहीं होता है, इलेक्शंस आर फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। चुनाव अगली पीढ़ी के लिए होता है। और राजेश जी को अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर पूछे कि टिकट देने से क्या पार्टी को या हमारे नेता को क्या लाभ होगा, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबी सियासत, एक लंबी राजनीति जिसमें जनता आकलन करती है उस युवा प्रत्याशी के कार्यों को। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता ने जो चयन किया है इससे बेस्ट नहीं हो सकता है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तेजस्वी यादव जब पहला चरण का चुनाव खत्म हुआ था तो दावा ठोक दिए थे कि हम 4 सीट पर जीत रहे हैं। दूसरा चरण का चुनाव आज खत्म हुआ है, आज भी दावा ठोक रहे हैं कि अब हम 5 सीट यानी कि कुल मिलाकर 9 सीट तो जीत चुके हैं। तो क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र में जनता तय करती है, डेमोक्रेसी में जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2019 के भी इलेक्शन में ये लोग कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं,
स्थिति क्या हुई, एक सीट जीत पाए वो किशनगंज की। वर्तमान परिस्थिति में 40 की 40 सीटें लोग इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। ठीक है, बिहार की 40 सीट पर आप लोग दावा तो ठोक रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन देश में कह रहे हैं कि 400 पार। आज तेजस्वी यादव फिर से एक सवाल उठाए, हालांकि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा देखने को मिलता है बिहार में तब वो सवाल उठाते हैं। कल भी सवाल उठाए थे, आज उन्होंने कहा है कि क्या कारण है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार वाला नारा भूल गए हैं। देख रहे हो ना विनोद, ये विनोद किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये फिल्मी डायलॉग हैं कि कौन देख रहे हैं विनोद, सुन रहे हैं विनोद, इन सब चीजों पर मैं नहीं बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार जो नारा तय कर दिया है, बार बार उस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। आज आपने अररिया की रैली में देखा होगा, ऐतिहासिक भीड़ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब थी। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद बिहार की जनता ने 2019 में दिया, इस बार जो एक सीट कम रह गई थी वो 40 में 40 कन्वर्ट करके देखे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार की जनता कृत संकल्पित है। खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया में एक तरफ संजय कुमार नजर आ रहे हैं, एक तरफ सर भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? संजय कुमार भी दावा कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं, वो तो कहीं हवा में भी नहीं है। वर्तमान ये देखिए, ये आपकी निगाहें बताएंगी। मैं ये अगर ये कहूं कि राजेश वर्मा जी हर जगह नजर आ रहे हैं, आप अपनी रिपोर्टिंग, अपने कैमरा और अपनी निगाहें लेके घूमेंगे तो राजेश वर्मा जितने नजर आ रहे हैं, मुझे तो संजय कुशवाहा जी, बिकॉज मैं बहुत पॉलिटिकल आदमी हूं और पॉलिटिकल इसलिए हूं कि जो सच है उसको मैं कहता हूं। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी नजर आते तो मैं जरूर कहता कि कंटेस्ट है, वो लड़ाई में ही नहीं है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से खगड़िया की जनता ने चिराग पासवान जी के कैंडिडेट राजेश वर्मा जी को अंगीकार किया है, उसको आशीर्वाद देने के लिए संकल्प लिया है, मुझे लग रहा है कि लोग बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। और जिस तरीके से राजेश वर्मा जी की चर्चा हो रही है, मैं तो अलौली विधानसभा में गया, परबत्ता गया, बेलदौर गया, तमाम विधानसभा में जिस तरीके से राजेश वर्मा जी के प्रति लोगों ने अपना संकल्प बनाया है, क्योंकि यंग लड़का है, युवा है, ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिक्स की तरफ सोच रहा है, डेवलपमेंट की बात करता है, तो लोग मजबूती से राजेश वर्मा जी के साथ खड़े हैं। और विपक्ष का काम है अपनी बातों को कहना, और हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का काम है अपने कार्य को ईमानदारी से धरातल पर लाना, जो आज राजेश वर्मा जी करने के लिए कृत संकल्पित है। किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं? क्योंकि राजेश वर्मा जी का अगर हम बात करें तो डेली डोर टू डोर लोगों के यहाँ जा रहे हैं, तो क्या क्या कठिनाइयां आ रही है? क्योंकि डोर टू डोर इतना गर्मी में आप निकल रहे हैं, राजेश वर्मा भी निकल रहे हैं, सामने चुनाव है, तो क्या क्या कठिनाइयां आ रही है? महागठबंधन की ओर से क्या क्या चुनौती पेश हो रहे हैं डेली का? देखिए, चुनौतियों को तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चुनौतियां हैं ही नहीं। हमारा पहला लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण के लिए है, दूसरा लक्ष्य समाज के निर्माण के लिए। अब समाज के निर्माण के लिए हमारे नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लाए। समाज का उससे कैसे निर्माण होगा कि आप मेडिकल फैसिलिटी को बिहार में कैसे बेहतर करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को कैसे बेहतर करेंगे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बेहतर करेंगे। तो समाज के कल्याण के लिए हमारे नेता ने नीति लाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां जो रही वो उसके साथ संकलित हैं, तो उसको मजबूत कर रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोगों को जो संकल्प दिलाया है कि भारत मां के संकल्प के साथ रहना, तो ये तीनों चारों चीजों को समाहित करके हमारे नेता और हमारी पार्टी के प्रत्याशी लड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं। स्टार प्रचारक बनाए गए हैं आप, क्या रणनीति लेकर आप मैदान में उतार रहे हैं? लोगों को किस तरीके से अपने पार्टी और खुद के राजेश वर्मा के लिए जोड़ रहे हैं? मैं एक लाइन में अपनी बात कहूंगा। वर्तमान समय में जो पिछले 6-7 दिनों से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, जो आलम में देख रहा हूँ, जो लोगों का मन मिजाज में देख रहा हूँ, मुझे एक शेर याद आया कि है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की अक्सर सब झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ राजेश वर्मा जी इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। राजेश वर्मा जी को रामविलास पासवान जी का भी नाम का फायदा मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रामविलास पासवान जी को भी चाहने वाले लोग हैं, चिराग पासवान के भी चाहने वाले लोग हैं, तो कितने वोटों का मार्जिन रहेगा जीत में? ज्यादा से ज्यादा मार्जिन रहेगा, और ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के
धरती से हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, वहां आके कार्य करने का मौका मिल रहा है, तो ये हम लोगों के लिए भाग्य की बात नहीं है, परम सौभाग्य की बात है। और जो उन्होंने कार्य किए हैं दूरसंचार मंत्रालय में, जो उन्होंने रेलवे में काम किए हैं, इतने लोगों की नौकरी लगाई, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जब हम लोग को मिलता है तो हमको लगता है कि हमारे गार्जियन ने, हमारे जो भी अभिभावक ने जो कार्य किया है, आज उसका फल और उसका प्रतिफल हम लोग के समक्ष आ रहा है। हमारे अभिभावक श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बनाए गए, किए गए कार्यों को जो यहाँ लोगों ने अपने दिल में जगह दे के रखा है, उसके तहत जो हम लोग को लाभ मिल रहा है, ये 100 में 100% है कि हमारे मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में फलीभूत होता नजर आ रहा है। कल खगड़िया में तेजस्वी यादव का रैली देखने को मिलेगा, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खगड़िया वो आने वाले हैं? उनकी तैयारी क्या है, वो लोग अपनी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। वो लोग इस पार्टी का बड़ा फोरम क्या रहा है, ये लोग जब भी रहते हैं तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये लोग जब भी रहते हैं तो चारा की बात करते रहे हैं। तो पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों में बिहार को अगर गर्त में ले जाने का कार्य किसी ने किया है तो इनकी सरकार ने किया है। आज हमारे जैसा लड़का क्यों बाहर जाके माइग्रेट करके पढ़ता है, बाहर क्यों अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर रहता है? तो मेरे जैसे तमाम यंगस्टर्स जो हैं, तो तमाम नौजवान साथी हैं, वो माइग्रेट करके गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को कहते हैं कि मैंने नौकरी लगा दी। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी की वो पॉलिसी थी, आप उस पॉलिसी के उप थे, तो उप ऑलवेज चुप होता है, भले अपना क्रेडिट लेते रहें। क्रेडिट तो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता हमें एक बार और मौका दे, केंद्र में सरकार बनाए, नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि क्रेडिट लेने के लिए मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, क्रेडिट लेने के लिए तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेरा मकसद ये है, मेरा ये सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वो कार्य होना है। आप डिप्टी हैं, डिप्टी का मतलब उप, और उप का मतलब होता है चुप, लेकिन आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्रेडिट लेने के लिए मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं। आपने पिछले 20-25 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया, आपके पिताजी ने क्या किया, आपकी माताजी ने क्या किया, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आलम था, इनकी सरकार थी तो शाम को 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। और अपनी बड़ाई, अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना है तो आप स्वतंत्र हैं। भारत की खूबसूरती तो ये भी है कि अपनी स्वतंत्रता में आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी में जनता आप जो कह रहे हैं उसको कितना सच मान रही है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, और वोट के माध्यम से ये नजर भी आ जाएगा। और 2024 में नजर आया, 2019 में नजर आया, 2024 में भी नजर आ जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं उनका विरोध हो जा रहा है, उनके रैली में नारे लग जा रहे हैं दूसरे पार्टी के, लगातार उनका विरोध हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आगे चलते हैं। तो तेजस्वी यादव ने अपनी जात के लिए ही क्या किया, और सारे लोग, ये सारे लोग घर के परिवार के लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए, और जितने इनके जमात के लोग थे आज भी वही गाय का काम कर रहे हैं और आज भी वही सारी चीजें कर रहे हैं। अरे उनका डेवलपमेंट आप क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पर बैठ पा रहे हैं? वो क्यों नहीं चार्टर्ड पर बैठ पा रहे हैं? तो ये जाति का मतलब इनका क्या है? इनका परिवार। अरे यादव की अगर आप बात करते हैं तो आप किसी दूसरे यादव को क्यों नहीं इनकलकेट करते हैं, उसको क्यों नहीं बढ़ाते हैं? तो यादव का मतलब केवल लालू जी का परिवार और तेजस्वी जी का परिवार। तो परिवारवाद की पराकाष्ठा के तौर पर तेजस्वी जी को बिहार की जनता देखती है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से इस वक्त बिहार की जो समीकरण है, आज दूसरा चरण का जो चुनाव प्रक्रिया था वो खत्म हो गया है। उसके बाद तेजस्वी यादव दावा किए हैं कि हम 9 के 9 सीट पर जीत रहे हैं, और यही कारण रहा कि देश के प्रधानमंत्री जो बार बार नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वो बंद हो गया है। वैसे में अब देखने वाली बात ये भी होगी कि कल जब तेजस्वी यादव खगड़िया पहुंचते हैं तो खगड़िया का क्या कुछ समीकरण साध पाते हैं, या जिस तरीके से इस वक्त पूर्णिया में तेजस्वी यादव पीछे रह गए, उनकी जो उम्मीदवार थी वो पीछे छूट गई, तो क्या वैसा ही कुछ यहाँ पे खगड़िया में भी देखने को मिलेगा? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।